हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं अग्निवीर का पेपर, जिसमें 50 क्वेश्चन आता है और 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन खंड का विज्ञान एवं गणित देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तड़ित चाल किसके प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है? तो यह मकानों पर जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उसके लिए किया जाता है, अर्थात वज्रपात के लिए बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद ब्रेल पद्धति के कुल अक्षर होते हैं। तो ब्रेल पद्धति में कुल 63 अक्षर होते हैं। ये विकलांगों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, उसे गलवनीकरण यस्दीकरण कहा जाता है, जिससे लोहे पर जंग लगना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन ए है, इसे जंग तथा मोर्चे से बचाने के लिए किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की सबसे तेज गति जो होती है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में होती है। और यह सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में, गैसों में, और एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तांबे में होता है, उसके बाद लोहे में इसकी गति होता है। अब एक तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन आता है हर वक्त, हर पेपर में अग्निवीर का जब होता है तब एक क्वेश्चन आता है। दिखाए गए चित्र में आपतन कोड पूछता है। तो इसमें जो आपतन कोड होता है, जैसे ऊपर वाला 60 दे दिया गया है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो ऊपर वाला कोड है मिला के 180 होता है, तो वो 60 दिया गया है। तो ये भी 60 ही 60 दोनों होंगे। ऑप्शन बी सही होगा 5 का। अपने सिर पर कपड़े का गोला रखते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सिर पर दाब बढ़ जाता है, क्योंकि सिर का दाब नहीं, पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है। ऐसा करने से उनके सिर पर दाब घट जाता है, क्योंकि पगड़ी का एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। वे भार का अपने सिर के संपर्क क्षेत्रफल घटाते हैं। नहीं, क्षेत्रफल घटाएंगे तो ऑटोमेटिक दाब ज़्यादा महसूस होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक महिला में होता है। तो एक महिला में जो होता है यक्स गुणसूत्र होता है, और जब एक लड़की पैदा होती है तो उसमें यक्स गुणसूत्र की संभावना होती है, तब वो लड़की प्राप्त होती है। और पुरुषों में यक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और जब यक्स वाई क्रोमोसोम मिलकर एक लड़के का निर्माण होता है। तो इसलिए ऑप्शन ये एक सही है कि एक महिला में क्या होता है, एक महिला में यक्स गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मोमबत्ती की लौ में पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो कि नीला है होता है मध्य गर्म, सर्वाधिक गर्म, मध्य गर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह न्यूनतम गर्म होता है। लोहे का मोर्चा खाने की वजह से ऑक्सीकरण, रिडक्शन, ऊष्मा उपचार या धातुवीकरण। तो रिडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि जब तमाम अकार्बनिक चीज़ें या उस पर जब लगेंगी तो लोहे का भार बढ़ जाता है, तो इसलिए ऑक्सीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो इसमें सब्जी एवं फल के छिलके, कागज़ एवं सूती कपड़े, ये सब डिग्रेडेबल है। जो प्लास्टिक है ये बायोडिग्रेडेबल है, जो आजकल पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किण्वन खमीर की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर द्वारा की गई थी। आजकल बेकरी उद्योग, एल्कोहल उद्योग या दूध उद्योग, इस पे सभी निर्भर हैं। एक उर्वरक है मानव अपशिष्ट एवं वनस्पति अवशेष, एक अकार्बनिक लवण जो कि खेतों में बनाया जा सकता है मिट्टी को पर्याप्त धरण प्रदान करने के लिए। तो एक उर्वरक एक अकार्बनिक लक्षण है जो प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया को तैयार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। सॉल्व करने के लिए तो समकोण त्रिभुज ले लेंगे AC प्लस OC। तो समकोण त्रिभुज AC जो दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दोनों 144 पर 25 जोड़ने पर 169 प्राप्त हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज OA 13 प्राप्त हुआ। इसके बाद समकोण त्रिभुज जो है OE स्क्वायर ज्ञात करना है, तो OF स्क्वायर प्लस OF, तो इसमें जो है OA का वैल्यू दिया गया है 13 प्लस EF स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, तो EF स्क्वायर बराबर 25 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से E की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो उसके बाद DE बराबर 2EF, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन में 13 वाले क्वेश्चन में आंसर 10 आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 7 का पावर जी वर्ग गुणे 25 का पावर 3/2 माइनस 5 का पावर -3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7 का पावर जी वर्ग का वैल्यू 1 ही होगी, चाहे जो है, अगर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 ही मानी जाएगी। उसके बाद 125 माइनस 3/2 को हम 1/25 पावर 3/2 लिख सकते हैं। उसके बाद -5 के पावर -3 को तो 1/5 पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों 1/5 पावर 3 माइनस 1/5 3, जिसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दो रेखाएं जिनके समीकरण 3x - 2y बराबर 5 और 2x + ky + 7 बराबर 0 एक दूसरे को लंबवत हैं, तो k का मान बताइए। तो इसको पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू पहले आप समीकरण से 3/2 आएगा और m2 की वैल्यू दूसरे समीकरण से -2/k आएगा। तो इसलिए m1 × m2 जब करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो ये -1 आएगा। उसके बाद -1 -6/2 के बराबर -1 हो गया, तो 2k बराबर आ जाएगा 6, तो k बराबर इसमें 3 आएगा। इसलिए ऑप्शन 15 के ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोनों सिरों पर खुली हुई एक बेलनाकार धातु है जिसका आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर और लंबाई 21 सेंटीमीटर है। यदि धातु की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा। तो धातु का आयतन जो ज्ञात करने के लिए, B बराबर पाई इंटू ब्रैकेट में r स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल r बाई h, जब इसको इस फार्मूले को लगाएंगे तो सॉल्व करने पर 3B ऑप्शन आता है, 306.0 आता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार टिन सीट जिसका साइज 22 × 16 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन जो होगा, बेलन की परिधि 2πr है। तो इसको जब हम करेंगे तो 2 × 22/60 × r बराबर 22 दिया गया है। तो 22 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा। तो उसका फार्मूला लगाएंगे, बेलन बराबर πr स्क्वायर h होता है। तो r की वैल्यू 7/2 है। तो इसको जब हम टोटल सॉल्व करेंगे तो 616 आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 530.5 45 B 8.5 9.5 का माध्यिका 7 है, तो B का मान बताइए। तो ये संख्या जितनी होती सबको जोड़कर बटे 7 कर दिया जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 31 + B/7 आएगा। तो ये 31 + B बराबर 49, तो B बराबर
18 आ जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, x इंटू वाई अनुपात बराबर 4/3 हो तो 5x प्लस 8y अनुपात 6s प्लस 7y का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जब इसको अनुपात में बदलेंगे तो x बटे वाई बराबर 4/3 हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू 4k आ जाएगी, y की वैल्यू 3k आ जाएगी। तब इसको इस समय अनुपात में मान जब रखेंगे x बराबर 4k और y बराबर 3k, तो ये कट पिट कर आएगा 44k बटे 3k। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा। एक संख्या और उसके व्युत्पन्न का योग 17/4 है तो वह संख्या है। तो इसमें x प्लस 1/x बटे 17/4 मान लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 4x² प्लस 4 बराबर 17x। तो 17x को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 या x बराबर 1/4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समीकरण x² माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर से जब तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -28 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। तो -3/1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2/3 का अनुपात होता है संख्या है। तो इनका अनुपात 3:5 हो गया। तो 3x प्लस 8/5x प्लस 8 बराबर 2/3 होगा। तो जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8 आएगा। तो अभिष्ट समीकरण में जब रखेंगे 3x में तो 24 हो जाएगा और 5x में रखेंगे 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 24 और 40 आ जाएगा। 4, 8, 16 और 36 समानुपात होते हैं यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए। तो इसमें जोड़ दिया जाए तो 4x 4 प्लस x और 8 प्लस x, मतलब क्या जोड़ दिया जाए, बराबर 16x 16 प्लस x अपान 26 प्लस x। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो इसमें 4 जोड़ दिया जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। प्लस 5/y बराबर 1 योम 60/x माइनस 20/y बराबर 13। समीकरण को हल करने पर x एवं y का मान क्या होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/x बराबर a और 1/x बराबर y बराबर b। तो इसको हम 2/x प्लस 5/y बराबर 1 मान लेंगे। तो यह समीकरण बनकर तैयार होगा। 2a प्लस 5b बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे 60/x माइनस 20/y बराबर 13। तो ये समीकरण बनकर आएगा 60a माइनस 20b बराबर 13। दूसरा समीकरण जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। और समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर ये 60/4 माइनस 20/y बराबर 13। तो ये 10 आएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन ए होगा, x बराबर 4 और y बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 मत पड़ते हैं, जिनमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। विजयी प्रतिभागी को हराने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितने मत मिले। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कुल मत लेंगे, उसके बाद
अवैध मद लेंगे तो उसके बाद वैध मद जब निकालेंगे तो उसको घटा देंगे तो 96-75 आ जाएगा। तो दोनों का अनुपात 4:5 है। तो हारे का तो 4 बटे दोनों का अनुपात जोड़ लेंगे नीचे, उसके बाद गुणा कर देंगे 96-75 से। तो हारा हुआ मत जो प्रत्याशी है वो 4300 पाया है। तो जीता हुआ प्रत्याशी कितना पाएगा? तो कुल वोट से 4300 जब घटा देंगे तो आ गया 5375 वोट। जीता हुआ प्रत्याशी पाया। तो अभिष्ट वोट दोनों जीता वाला और हारा वाला घटा देंगे तो अभिष्ट वोट आ जाएगा 1050 अभिष्ट वोट आ जाएगा। तो इसमें 1075 वाला वही ऑप्शन सही हो जाएगा। खंड खा सामान्य जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर, पिंक शहर या फैशन शहर जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे चमकीला, चमकता तारा अन्य नामों से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक महिला लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो यह सतलज नदी पर बना है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नंबर 34 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट पर है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो हत्या में बहुत लोग बहुत कारण बताते हैं, लेकिन मौजूदा हालत जो बताते हैं कि मौजूदा कारण जो नाथूराम गोडसे का मिलता है किताबों से, तो जो पाकिस्तान से हिंदू लोग, शरणार्थी लोग आए हुए थे, वो जामा मस्जिद में रुके हुए थे, जिससे गांधी जी ने ये कहा कि आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए, जिससे उसके बाद वो लोग निकाल गए। तो उसके बाद ठंडी का महीना था, ठिठुरते हुए गोडसे ने देखा तो उसको बुरा लगा। उसके बाद गया, गांधी को प्रणाम किया और गांधी को वहीं पे गोली मार दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? राजघाट पे है, दिल्ली में। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके हत्या का बहुत सा कारण बताया गया, लेकिन मेन कारण यही था कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए हुए थे वो जामा मस्जिद में रुके हुए थे, जिससे गांधी जी जब जानते हैं तो वो धरने पर बैठ जाते हैं कि यहाँ पर ये लोग ना रुकने पाए। और वो लोग कह रहे थे कि हम कुछ दिन में चले जाएंगे। तो उसके बाद गांधी जी धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद नाथूराम गोडसे वहाँ से गुजर रहे होते थे। जनवरी ठंडी का महीना, एकदम कड़ाके की ठंड होती है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद उसने देखा कि हिंदुओं की ये दुर्दशा, पानी बरस रहा है और उसके बाद कोई राहत नहीं है। उसके बाद जब जाना कि गांधी जी की वजह से ये लोग निकाले गए हैं, तो वहाँ से वो गुस्साया। उसके बाद गया, गांधी को प्रणाम किया, उसके बाद गांधी को गोली भी मार दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक समय के बाद आप ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए जिद करेंगे तो आपके लिए खतरनाक होगा। गांधी जी के लिए वही हुआ, क्योंकि अगर गांधी जी होते तो बहुत चीज़ भारत में नहीं होती। लेकिन मेरा उद्देश्य गांधी को गलत कहना नहीं है, समय के अनुसार आदमी को ढलना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है
ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान भारत का आता है। 39वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तिथि है 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं और दलित जो हैं श्री मायावती जी हैं और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी हैं। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन है? बाबर है, जो 1526 में भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद लोदी को हराया भी। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा है। इसी का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। पुलिंजर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद जी थे। नाबार्ड क्या है? यह बैंक एक है। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ पर है? यह कानपुर में है। इनमें से कौन सी ठंडी समुद्र जलधारा है? तो बेगुला समुद्र जलधारा ठंडी है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील और क्यूरोसियो ये सब गर्म जलधारा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और जो कमी है उसको कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करें।